कि जो करप्शन के इश्यूज थे वो मेरे ख्याल में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान न सिर्फ नून लीग को बल्कि बाकी जमातों को भी उसी तरह ही नुकसान पहुंचाया। थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। देखें, केस प्रूव होना और चीज़ है, अवाम में तासुर जो है वो एक और चीज़ है। आप क्योंकि हमारी अमूमी जो सोच है ना, वो आप हमारे सोसाइटी में देखें कि अगर किसी बेगुनाह के घर जो है उन्होंने वो पुलिस का सिर्फ खाली डाला आके खड़ा हो जाए, वो आके पूछ कुछ कर लें, तो मेरे ख्याल में उसको कुछ ना किया होगा, वही इमेज उसको जो है ना वो बहाल करते मेरे ख्याल में बरसों लग जाते हैं। तो जो आज की यूथ थी वो इसी स्टांस पे जो है वो एक कमिटेड हो गई कि इन्होंने करप्शन तो की है, साबित हो या ना हो, इनकी जायदादें तो बढ़ी हैं, इनके अखराजात तो बढ़े हैं। अब मुझे ये बताए ना, चाहे वो किसी भी जमात से हों, अब अगर मरियम नवाज सिर्फ गले का ऑपरेशन कराना है अगर जनीवा चली जाती है तो मुल्क को आप क्या तासुर दे रहे हैं। अब आ जाएं जी नून लीग में। नून लीग में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। एक तो वो नून में से शीन निकलेगी और शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और कैप्टन सफदर, ये सारे इश्यूज़ इनके चल रहे हैं। ये भी डैमेज हुई है पंजाब में। जितना डैमेज मुस्लिम लीग नून को पीटीआई ने किया है 2013 के इलेक्शन में और फिर 2018 के इलेक्शन में, और अब जो फ़ैन फॉलोइंग है खान की पीटीआई में और इस पंजाब पूरे में, तो ये नून लीग को क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या इनके ब्लंडर्स हुए हैं कि जी ये सारा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो सारी शिफ्ट हो गई है खान की तरफ। जी, जो खान का इंस्टांस था वो था करप्शन। करप्शन पे केसेस थे, इनकी बढ़ती हुई जो दौलत है, पनामा आ गया, इनका पनामा भी आ गया, इनका नहीं ओवरऑल बाकी सियासतदानों का भी, कि जो करप्शन के इश्यूज थे वो मेरे ख्याल में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान न सिर्फ नून लीग को बल्कि बाकी जमातों को भी उसी तरह ही नुकसान पहुंचाया। थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। देखें, केस प्रूव होना और चीज़ है, अवाम में तासुर जो है वो एक और चीज़ है। आप क्योंकि हमारी अमूमी जो सोच है ना, वो आप हमारे सोसाइटी में देखें कि अगर किसी बेगुनाह के घर जो है उन्होंने वो पुलिस का सिर्फ खाली डाला आके खड़ा हो जाए, वो आके पूछ कुछ कर लें, तो मेरे ख्याल में उसको कुछ ना किया होगा, वही इमेज उसको जो है ना वो बहाल करते मेरे ख्याल में बरसों लग जाते हैं। तो जो आज की यूथ थी वो इसी स्टांस पे जो है वो एक कमिटेड हो गई कि इन्होंने करप्शन तो की है, साबित हो या ना हो, इनकी जायदादें तो बढ़ी हैं, इनके अखराजात तो बढ़े हैं। अब मुझे ये बताए ना, चाहे वो किसी भी जमात से हों, अब अगर मरियम नवाज सिर्फ गले का ऑपरेशन कराना है अगर जनीवा चली जाती है तो मुल्क को आप क्या तासुर दे रहे हैं। आप ठीक है ना, वो दुनिया में 2 मुल्कों में होता था। अच्छा, अब आप ये देख लें कि वो आसिफ ज़रदारी साहब भी बीमार हैं, वो यहीं हॉस्पिटलाइज्ड है। अब अगर आज आसिफ ज़रदारी साहब भी ये कहें कि जी मेरा नाखून टूट गया है या मैं अभी चल नहीं सकता, तो मेरा जो है ना इलाज उन्होंने बताया कि जी आप दुबई में इलाज कराएं या अमेरिका में जाके इलाज कराएं, तो मेरे ख्याल में पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कि आप एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि हमने जनाब सिंध में जो है वो NCVID बना दी है, हमने जनाब इतने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, और दूसरी जानिब आप जो है वो छोटी सी बीमारियों का इलाज कराने जो है वो पहुँच जाए। ठीक है, इसी तरह वो मरियम ने जो है ना वो इन लोगों का भी ये दोहरा तर्ज अमल सियासतदानों का। अब मैं कल भी देख रहा हूँ कि वो खान साहब का कल भी जो उन्होंने अपने कौम यूथ से और कौम से खिताब किया है अपना, वही जो 2015 से उन्होंने शुरू की थी करप्शन कहानी, इल्ज़ामात इदारों को रगेदना। अब इसी तरह मरियम नवाज़ का भी देख लें, वो जहाँ जा रही है, अब जहाँ पार्टी तंजीमी वर्कर्स जहाँ भी हो, बजाय वो ये कहने के कि हम पार्टी को इस तरह मजबूत कर रहे हैं, हम पार्टी कारकुनों के लिए ये कर रहे हैं कि पार्टी जो है ना वो इस तरह मजबूत होगी, वो हर जगह जाके वो भी घिसी पिटी। कल भी इस्लामाबाद में जो सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें वही वो अदलिया पर भी इल्ज़ाम, वो मुक़्तदर इदारों पर भी वो इल्ज़ाम, और वो सारी चीज़ें वही, यानी इल्ज़ामात की सियासत इस वक्त जो है ना वो सिर्फ हो रही है। और नून लीग भी वो सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत कर रही है कि अपनी कोई कारकर्दगी जो है वो ज़ाहिर नहीं कर रहा, अपनी कारकर्दगी अवाम को नहीं बता रहा कि अगर आप कौम यूथ से आपने मुकाबला करना है तो एक तो आप सोशल मीडिया पर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का मैं कहूँगा कि ये
ये इनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास जो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मजबूत नहीं, बल्कि ना होने के बराबर है। पार्टी का तो ना होने के बराबर है, ना होने नून का भी सर नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट सर यहाँ अब की है, जी अब की है। इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ, इससे पहले उनका देखेंगे, उनका 2012-13 से सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म चल रहा है, उनका बहुत स्ट्रांग है। अभी तक भी नहीं शुरू किया इस पार्टी ने। चंद इनके जो लीडर्स हैं उनका वो ट्विटर पे है, और ट्विटर जो है वो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि वो एक अवामी प्लेटफॉर्म है, अवामी प्लेटफॉर्म है। तो नून लीग से भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं, नून लीग में ने भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं। नून में से शीन वाला ये मैं नहीं समझता क्योंकि ये बातें हम जो है ना 2002 से सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही का अलायंस भी इसी तरह है, और मियाँ साहब दोनों मियाँ बिरादरान का भी यही है। लेकिन आप में तो मुमकिन नहीं था। हाँ, हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में तो क्लैश मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर आप सेकंड जनरेशन में हमजा और मरियम का देख लेना जी, वो बिल्कुल डिफरेंस है। लेकिन मैं ये समझ कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मरियम के पीछे हाँ वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में वो अगर इख्तलाफ होगा, और वो क्योंकि मेरा ख्याल में मियाँ दोनों भाइयों के होते हुए तो शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इन दोनों के बाद जो है वो मुझे लगता है कि अगर वो इख्तलाफ हुआ तो उसका नुकसान सिर्फ मेरे ख्याल में हमजा ही उठाएगा। क्योंकि जो आपने चौधरी शुजात और परवेज इलाही की बात की है, तो वहां पे भी क्लैश जो है ना वो मोने सोसाले उनकी वजह से, लेकिन फिर भी वो दोनों अलहदा होने पे मजबूर हो गए और अलहदा हो गए। लेकिन इनकी जो मियाँ साहबान की, इनके तो हम 2002 से सुनते आ रहे हैं, बहुत बार कोशिशें भी हुई, ऐसी ऑफर्स भी हुई। मेरा ख्याल में शायद शहबाज शरीफ ऐसी ऑफ़र कबूल कर लेते तो ये शायद 2005 में भी वज़ीर आज़म हो सकते थे, या इसके बाद भी उन्हें चांस मिल सकता था। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो मेरे ख्याल में अपने भाई के साथ कमिटेड है, और शीन तो नहीं निकल सकती। लेकिन यह है कि नून लीग को जो है वो इनकी बहुत सारे इसी तरह के फ़ैसले जो है इलेक्शन में टिकट्स देने के मामलात हैं, या जिस तरह मियाँ साहबान के बारे में कहा जाता है कि वो जो है बात दिल में रखते हैं, और जो लोग इनसे टूट कर दोबारा यानी काफ लीग में गए या दोबारा इनके आने के बाद वापस आने की कोशिश की, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने उन लोगों को लिया भी, मुल्तान से भी वफाकी वज़ीर एक ले लिया था वापस, लेकिन दिल में वो कदर नहीं थी। क्योंकि हमने शहबाज शरीफ को देखा कि यहाँ मुल्तान सर्किट हाउस में कि वो वज़ीर साहब जो है अपनी फ़ाइल देने के लिए भी वही दराई को कह रहे थे कि यार ये मेरी फ़ाइल तो उनको देना। तो वो वाकई उनकी ये बात ठीक है कि उसकी कदर नहीं करते, लेकिन इस तरह के समझौते करते हैं, और ये समझौते हमेशा ही जो है ज़ाहिर है आज का जो नौजवान है उसको जब आप उसके सामने इस तरह के समझौते करेंगे, चाहे वो पीएस पार्टी हो चाहे नून लीग हो, जब वो इस तरह की चीज़ें करती है तो वो उनके लिए तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन वो उनको भी शायद उनकी ग्रूमिंग इस तरह हुई है, तहरीक इंसाफ के लोगों की भी, उन्हें नून लीग और पीएस पार्टी में तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अपने कातिल लीग कहे और डाकू कहे लोगों को साथ मिलाने पे फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं जी वो उसकी मजबूरी, खान की मजबूरी थी। अच्छा, लास्ट अभी ये क्विकली इस पर रिस्पॉन्स चाहूँगा, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। ये तीन बड़ी जमातें हैं, इसमें आप पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, इसमें आप एमकेएम को मिला लें, इसमें मौलाना फजलुर रहमान को मिला लें, इसमें आप एएनपी को मिला लें, इसमें जमात इस्लामी को मिला लें, तो ये 7 हैं। अभी बाप वगैरह को भी मिला लें तो ये 8 जमातें बनती हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर इक़्तिदार में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सियासतदानों को कुर्बानी भी देनी होगी, 1 या 2 टेन्योर की। हाँ, कुर्बानी भी देनी होगी और सख्त फैसले भी करने होंगे, और अपने ज़ाती मफाद को पसे पुश डालना होगा। ये जब तक कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो दूसरे जो 10-15 जो किचन कैबिनेट के हैं, ये उसको लीडर को ये स्टेप करने देंगे? ये मैं ये इसलिए तो मैं ये ओवरऑल कह रहा हूँ ना कि तमाम सियासतदानों को, चाहे वो किसी लीडर है और उसके करीब लोग हैं, ये कुर्बानी तो फिर सबको देनी पड़ेगी। अगर इनमें से एक जो है वो साथ बैठा बंदा जो है वो शाम को गोल्फ खेलने जाएगा और वापस और वहाँ सारी शिकायतें लगा के या बातें बता के वापस आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। इन्हें अपने अंदर से जो है वो सफाई भी करनी होगी, और मेरे ख्याल में ये जब तक कौमी मफाद को सामने रखते हुए, अपने मफादात पर से पुश डालते हुए, कुर्बानी देने की नीयत से और इस मुल्क को सोचकर अगर मेरे ख्याल में ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में इन्हें कंप्रोमाइज़ हमेशा करने पड़ेंगे। और चूँकि इनकी नीयत में अगर अपना मफाद शामिल जब तक रहेगा तो ये कंप्रोमाइज़ भी करते रहेंगे और कभी कौमी मफाद के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और ये होना जो है वो मुझे नामुमकिन नज़र आता है। नामुमकिन नज़र आता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी।
यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन हमारे साथ मेहमान हैं यूसुफ आबिद। आप मुल्तान को हेड कर रहे हैं एक मीडिया ग्रुप को, एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को डील कर रहे हैं। मुल्तान जनूबी पंजाब इसको हेड कर रहे हैं। यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया सर, आपने मदद किया। यूसुफ साहब, आपकी नज़र में कोई कानून ऐसा है जो पार्लियामेंट ने बनाया हो और उसकी तशरीह करने के लिए कोर्ट का सहारा ना लिया गया हो? देखिए, सबसे पहले अगर कावानीन की बात करें ना, तो पाकिस्तान दुनिया के उन बहुत थोड़े से चंद ममालिक में उनका पाकिस्तान का शुमार होता है जहाँ कसीरुल कवानीन है। यानी आप ख़वातीन के हकूक़ देख लें, आप कहीं किसी जुर्म के मुतल्लिक़ देख लें, तो आपको कसीर कवानीन मिलेंगे। और यही कसीर कवानीन जो हैं वो हमारे लिए मसाइल का बायस बन रहे हैं। बतौर कानून के तालिब इल्म हम जब ये सुनते थे कि जो अमेरिका का आइन जो है वो इतनी बड़ी 52 रियासतों का इतना बड़ा मुल्क, इतनी करोड़ों अरबों की आबादी का मुल्क, और उसका जो आइन है वो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, हमारा तो वैसे भी अच्छा ब्रिटिश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिवायात पर और उन चीज़ों पर चल रहा है। आखिर वो मुल्क चल भी रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। हमें एक तो पहली बात यह है कि हम जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की सूरत में मौजूद है, तो हमें तो इतने कवानीन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। खैर, हमारे अमूमी रवैये जो हैं वो, या हमारे समाजी रवैये जो हैं वो इस तरह के हैं कि हमें हर बात पर जो है वो कवानीन न सिर्फ बनाने पड़े हैं, बल्कि हमें जो है वो पूरी दुनिया की तरफ से भी जो है वो इस बात पर मजबूर किया गया कि हम ये कवानीन बनाएँ। हमें इमदाद चाहिए हो, हमें कोई और काम चाहिए हो, हमें असला चाहिए हो, हमें कोई और, हमें बरामदात बढ़ानी है, हमें इस मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई भी काम करना है, तो वो हमें कहते हैं कि जनाब या फ़ंड चाहिए, तो वो कहते हैं जनाब आप ये कानून बनाएं पहले, उसके बाद हम आप ख़वातीन को हकूक़ दें, आप ट्रांसजेंडर्स को हकूक़ दें, आप अक़लियतों को हकूक़ दें। तो कवानीन जो है वो ये कसीरुल कवानीन वाला जो ये मुल्क है, ये बहुत कवानीन भी हमारे लिए बहुत सी ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं। बाकी जो अदालतें हैं उनका काम ही जो है वो इस आइन व कानून की तशरीह करना है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए फिर एम्बिग्यूटीज़ पैदा कर देती हैं, बहुत सारे इबाम पैदा कर देते हैं कि जो आम लेमैन है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस मुल्क में कानून है क्या। कि एक जानिब आप किसी एक केस में चेयरमैन सेनेट रूलिंग दे देता है, वो कहता है कि जनाब ये जो इस खाने में दस्तखत करने थे वो इस खाने में हो गए हैं, तो ये जनाब ये गलत है। गिलानी के सेनेट के इलेक्शन में ठीक हो गया, उधर लग गई है तो वो चले जाते हैं अपील में। तो आप अदालत आलिया जो है वो ये फरमाती हैं कि जनाब ये चूँकि पार्लियामेंट का मामला है और जो स्पीकर है या प्रिजाइडिंग अफसर है उसकी रूलिंग अथॉरिटी रखती है, हम इस काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। और यही मामला, अच्छा ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि जी वो ये जब पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपने गिलानी वाली दे दी कि जी वो इस खाने में नहीं है तो इस खाने में है तो वोट रिजेक्ट हैं, दूसरा कहते हैं वोट रिजेक्ट नहीं है, काउंट नहीं होंगे, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता है कि जी मैं कानून की इस शेक के मुताबिक ये वोट मैं मुस्तरद कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, उस वक्त पीपल पार्टी मुतासरीन में हो गई, क्योंकि धक्का खाई बैठी है ना। अच्छा, अब आ जाए हमजा के जो वज़ीर आला का इलेक्शन था, उसमें वोट पीटीआई के एमपीएज ने हमजा को वोट दे दिया। ये कोर्ट में गए और वो उस कानून की तशरीह के लिए गए कि जी वोट जो है वो पार्टी की मंशा के बग़ैर, पार्टी की एडवाइस के बग़ैर आप उसको वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक ये डिबेट थी। दूसरा ये कि वोट काउंट होगा कि नहीं होगा, वोट देने के बाद नाअहल होगा कि ये वोट काउंट ही नहीं होगा तो पहले नाअहल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, इसकी तशरीह थी। अभी रिसेंटली जो इशू बनना पड़ा है वो पंजाब में इलेक्शन जो रेजिलाई ने समरी भेजी थी गवर्नर को, बलीगो रहमान साहब को, कि जी असम्बली डिज़ोल्व करने की, तो वो पाबंद होता है कि जी वो डेट अनाउंस करता है।
अभी वो कहते हैं कि ये मैंने तो दस्तखत ही नहीं किया असम्बली पर, मैं कैसे उसको वो करूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी मेरा पॉइंट सिर्फ ये था जोसेफ साहब कि जी जब ये पार्लियामेंट में कानून बना रहे होते हैं तो 4 सफ़े की बजाय 6 सफ़े का कानून बना ले। क्यों ज़रूरत पड़े आपको असम्बली का कानून जो है वो फिर कोर्ट उसकी तशरीह करे। अब देखें ना जी, वो अदालत को तो तशरीह इसीलिए करनी पड़ती है ना कि जब हमजा का मामला था तो आइन में अगर उन्होंने देखा कि जनाब ये जो लोग मुनहरिफ हुए हैं इनका वोट काउंट होगा कि नहीं होगा, तो कानून खामोश है। अब असम्बलियों की तहलील का मामला है तो गवर्नर साहब ये फरमाते हैं कि चूँकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की समरी जो थी उस पर मैंने सिग्नेचर नहीं किए तो इलेक्शन की तारीख देने का भी मैं पाबंद नहीं हूँ। अब इस पर अगर अब कानूनदान देखते हैं तो कहते हैं जी आइन खामोश है, उसकी तशरीह के लिए जी अब हमें अदालत जाना पड़े। तो ये सियासतदान क्यों अपने हाथ उनकी अपनी दाढ़ी जो है ना उनके हाथ में देते हैं। ये अपनी दाढ़ी अपने हाथ उनके हाथ में सिर्फ इसलिए देते हैं कि इनके भी बहुत सारे मफादात जो हैं वो जुड़े होते हैं, इन्होंने मफादात लेने होते हैं, इसलिए कानून साजी तो कर दी जाती है लेकिन कमज़ोर कानून साजी की जाती है या उसमें जो है लॉ फ्लॉज जो है वो रख दिए जाते हैं।